नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं पुल बैक स्ट्रेटजी के ऊपर। प्योर प्राइस एक्शन वीडियो होने वाला है। किस तरीके से ब्रेकआउट के बाद पुल बैक जो आता है, जिसे हम छोटा सा करेक्शन बोलते हैं, उस करेक्शन में आपको किस तरीके से बाइंग करनी होती है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। 3 ऐसे पुल बैक स्ट्रेटजी के ट्रेड मैं आपको बताऊंगा जो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ट्रेड करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्राइस एक्शन के वीडियो इस चैनल पे मैं डालने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्केट में जब भी लोग ट्रेड करते हैं तो कुछ लोग होते हैं वो इंडिकेटर के साथ यूज करते हैं, इंडिकेटर का यूज करके ट्रेड करते हैं, और कुछ होते हैं कि प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करना पसंद करते हैं। और मैं भी थोड़ा बहुत इंडिकेटर और थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करता हूं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है कि ये पुल बैक ट्रेड किस तरीके से ढूंढे जाते हैं और किस तरीके से ट्रेड किए जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक आज वीडियो बना देते हैं पुल बैक ट्रेडिंग के ऊपर, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट करता है। तो सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट की मूवमेंट किस तरीके से होती है और पुल बैक किस तरीके से हमें ट्रेड करना होता है। जब भी हम मार्केट में कोई भी स्टॉक देखते हैं या फिर इंडाइसेस देखते हैं, तो मार्केट में जो तेजी आती है या फिर मंदी आती है वो कभी इस तरीके से नहीं आती। तेजी आती है तो एक लाइन में सीधा स्टॉक बढ़ता ही चला जा रहा है, हायर के ऊपर हाई बना रहा है और आगे ही बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। या फिर मार्केट में इस तरीके से मंदी भी नहीं आती है, एक तरीके से मार्केट गिरता ही चला जा रहा है। हमेशा मार्केट जो होता है वो वेव्स में बिहेव करता है, या फिर मूवमेंट जो होती है उसकी वेव्स में होती है। मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा अगर अप ट्रेंड में होगा तो। अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा, या फिर मूवमेंट जो होगी मार्केट की इस तरीके से होगी। तो हमेशा जब अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, मार्केट में जब भी कोई हाई बनता है, जैसे कि ये हाई बन गया है, हाई बनने के बाद यहाँ पे 2 चीजें होती है। या तो जिन्होंने नीचे बाय किया है वो उस हाई पे प्रॉफिट बुक करते हैं, या फिर यहाँ पे सेलर जो है वो एक्टिव होते हैं और वो मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करते हैं और मार्केट को डाउन ट्रेंड में लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको मूव दिखाई देती है, इसे हम कहते हैं पुल बैक। ब्रेकआउट आ गया है या फिर अप ट्रेंड में है मार्केट और वहां से थोड़ा सा मार्केट पे करेक्शन आ जाता है, तो इसे हम करेक्शन मूव कहेंगे, या फिर इसे हम पुल बैक कहते हैं। डाउनवर्ड ट्रेंड में भी यही होता है। मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में है और यहां पे हमें लगता है कि सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, लेकिन यहां पे क्या होता है, जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई रहती है वो अपनी शॉर्ट पोजीशन काटते हैं। जो भी शॉर्ट पोजीशन में उनका प्रॉफिट बन रहा होता है, वहां से वो प्रॉफिट बुक करते हो, मार्केट वहां से थोड़ा सा ऊपर आने लगता है। या फिर यहाँ पे बायर जो होते हैं वो थोड़े से एक्टिव होने लगते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। तो ये जो पार्ट होता है, जो मार्केट डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा ऊपर आता है, इसे हम कहते हैं पुल बैक। तो दोनों जगह पे, अगर अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो, इसको पुल बैक ही कहा जाता है। तो करेक्शन या फिर यहाँ पे पुल बैक के हिसाब से हम इसे देखते हैं। अब इस पुल बैक को ट्रेड करने के 3 तरीके होते हैं। पहले तो आप क्या करते हो, कोई रेंज देखते हो, मान लो मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। आप ट्रेड कैसे लोगे, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड ले लोगे, या फिर नीचे के साइड में अगर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो ये कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर आप ट्रेड करोगे। तो ब्रेकआउट इस तरीके से ट्रेड किए जाते हैं। लेकिन पुल बैक ट्रेड करना भी एक तरीका होता है, और एक प्रोफेशनल जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पुल बैक के ऊपर ट्रेड इनिशिएट करते हैं। उनका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और उन्हें रिवॉर्ड भी काफी अच्छा यहाँ पे मिलता है। पहला जो पुल बैक स्ट्रेटजी है, पहली जो स्ट्रेटजी है वो है लो पुल बैक। अब ये लो पुल बैक क्यों बोल रहा हूं मैं, इसके बारे में भी आगे आपको बता दूंगा। पहला जो नाम है, जो स्ट्रेटजी है, वो है लो पुल बैक। अब इस लो पुल बैक को ट्रेड करने का तरीका कैसा है, मार्केट अप ट्रेंड में है, फिर एक करेक्शन आ जाता है, फिर उसके बाद मार्केट फिर अप ट्रेंड में आ जाता है। तो आप यहां पे क्या देख रहे हो, ये जो प्रीवियस हाई है मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया है। अब बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड कर भी लेते हैं, पता चल जाता है उनको कि मार्केट में तेजी आई है, यहाँ पे हाई, प्रीवियस हाई जो है वो ब्रेक हो गया है, उसके ऊपर हमें बाय करना है। लेकिन अगर आपको पुल बैक में ट्रेड करना होगा तो फिर से एक करेक्शन के लिए वेट करना होगा। अब ये लो पुल बैक किस तरीके से वर्कआउट करता है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ये जो प्रीवियस हाई है,
उसके ऊपर अगर कोई करेक्शन आ जाता है, मतलब अगर ये पुल बैक आपको ट्रेड करना है तो प्रीवियस रेजिस्टेंस आपको देखना है और करंट जो आपने लो बनाया है, करंट ये जो लो बनाया है और ये प्रीवियस हाई है, तो प्रीवियस हाई से करंट जो लो होगा उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस आना चाहिए, मतलब डायरेक्टली यहां पे टच नहीं होनी चाहिए कोई भी प्राइस। फिर एक बार बताता हूं, अगर मार्केट इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है और ये पहला पुल बैक आ गया है और दूसरा फिर से एक मार्केट ने ब्रेक दे दिया है, तो दूसरा जो ये लो पुल बैक होगा वो यहां तक आएगा, मतलब ये प्रीवियस हाई को टच नहीं करना चाहिए प्राइस। अगर ये टच कर देगा तो क्या होगा ये आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल पहली स्ट्रेटजी है कि लो पुल बैक आपको ट्रेड करना है, इस प्राइस को टच नहीं करना चाहिए जो प्रीवियस हाई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लो पुल बैक कहेंगे। अब इस लो पुल बैक को ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर एक बार बना देता हूं, और यहां पे जो प्राइस सपोर्ट लेगी इस लेवल के ऊपर, तो आपको वहां पे क्या करना है, वेट करना है कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न यहां पे बन रही है। तो अगर यहां पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देती है तो उस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर सिंपली ये जो स्विंग हाई बना है, हायर हाई जो बना है, उसको ब्रेक करने के बाद आप यहां पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। जो ट्रेड यहां पे इनिशिएट हुआ या फिर यहां पे इनिशिएट हुआ वो आपको यहां पे इनिशिएट करना होता है। तो आपको क्या करना है, पहली कंडीशन क्या है कि जो प्रीवियस स्विंग हाई है वहां पे आने वाली करेक्शन का प्राइस टच नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। लो पुल बैक की ये पहली कंडीशन है, तो यहां पे ये टच नहीं हो रहा है। अगर यहीं पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई देती है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई देती है, वो हैमर हो सकती है, वो डोजी कैंडल हो सकती है, वो बुलिश एंगल्फिंग हो सकती है, बेरिश यहाँ पे बेरिश हरामी कैंडल हो सकती है। तो इन प्रकार की अगर कोई कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई दे जिसके हाई के ऊपर आप बाय की ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, तो ये तो हो गई आपकी एग्रेसिव एंट्री हो गई, क्योंकि आपको पता चल गया है कि लो पुल बैक आ गया है। लो पुल बैक के आप लो पुल बैक के ऊपर आप कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढते हो और उस कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर आप बाय कर लेते हो, तो ये आपका एग्रेसिव एंट्री हो गया। उसके बाद अगर कोई कंजर्वेटिव एंट्री लेना चाहता है, कंफर्मेशन की एंट्री लेना चाहता है, तो वो क्या करेगा, इस हाई तक वेट करेगा, इस हाई को ब्रेक करने के बाद यहां पे एंट्री कर देगा। तो ये कंफर्मेशन की एंट्री हो गई कि हाई भी ब्रेक हो गया है, अब मैं यहां से ट्रेड ले सकता हूं। अब जो लोग यहां पे एंट्री लेते हैं, यहाँ पहले थ्योरी समझ लो, स्टॉक के ऊपर एग्जांपल दिखा दूंगा, पहले थ्योरी समझ लो। जो लोग यहां पे एंट्री करते हैं उनका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक होता है, वो क्या करेंगे, इस हाई के आसपास नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे और यहां से आपका ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर देंगे। जो लोग यहां पे एंट्री लेते हैं उनका स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्योंकि जो ब्रेकआउट कैंडल होगी उसके हाई के नीचे, उसके लो के नीचे आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और वहां से आप क्या कर सकते हो कि एंट्री अच्छी खासी ढूंढ सकते हो। और आपको इस एंट्री में 1:1 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, उससे भी ज्यादा मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये आप एग्रेसिव एंट्री करते हो तो आपका यहाँ पे 1:2 के ऊपर ही आपको रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। तो लो एंट्री, फिर एक बार समझाता हूं, आपकी ये इंपल्स मूव है, ये पहला करेक्शन है, पहला पुल बैक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर एक इंपल्स मूव आएगी तो आपको ये हाई को मार्क करना है इस तरीके से, और इस प्राइस को आने वाला पुल बैक टच नहीं करना चाहिए, इसमें गैप होनी चाहिए। और यहां से पुल बैक जब आएगा तो यहां पे कैंडलस्टिक देखनी है या फिर इस हाई के ऊपर आपको बाय करना है। तो ये है लो पुल बैक का पूरा कंडीशंस, रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स जब तक फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको ट्रेडिंग आसान नहीं लगेगी। जिस दिन आप रूल को फॉलो करना चालू कर दोगे आपको उसी दिन ट्रेडिंग आसान लगने लगेगी। तो यहां पे आपने क्या देखा कि लो पुल बैक के ऊपर हमें ट्रेड किस तरीके से लेना है। ये बाय की कंडीशन हो गई। सेल की कंडीशन में भी सेम करना है। मान लीजिएगा मार्केट यहां से गिर रहा है, ये एक पुल बैक आ गया, फिर से एक बार मार्केट गिरने लग गया। गिरने के बाद जो स्विंग लो मार्केट ने बनाया है, नेक्स्ट स्विंग लो जो बनेगा उसमें आपको प्राइस जो है वो प्रीवियस स्विंग लो पे टच नहीं होनी चाहिए। ये स्विंग लो था, इसको प्राइस टच नहीं होनी चाहिए और यहां पे गैप मिलनी चाहिए। तो इस पुल बैक को आपको फिर एक बार बेरिश कैंडलस्टिक के साथ ट्रेड करना है और यहां से नीचे आप जो शॉर्ट पोजीशन है आपकी बना सकते हो, या फिर जो कंफर्मेशन का वेट करना चाहते हैं वो अगर ये लो ब्रेक कर देगा तो यहां पे एंट्री ले सकते हो।
तो दोनों तरीके से आप पुल बैक पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम डायरेक्टली देखेंगे। पहले हम देखेंगे निफ्टी के ऊपर इसका एग्जाम्पल, और उसके बाद देखेंगे किस तरीके से आपको आगे जो आने वाले 2 स्ट्रेटजीज है उसमें आपको पुल बैक को ट्रेड करना होता है। तो पहले हम देखेंगे लो पुल बैक का एग्जाम्पल। आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट जो है, निफ्टी जो है पूरा यहाँ पे अप ट्रेंड दिखा रहा है। ये अप ट्रेंड हो गया, यहाँ पे हाई बना दिया, फिर ये करेक्शन हो गया और यहाँ से ये ब्रेकआउट आ गया। अब ये जो ब्रेकआउट आया है तो हमें इस पे ट्रेड किस तरीके से करना है। मार्केट में क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ से मार्केट यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला जाने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, ये कैंडल नीचे आ गई, ये कैंडल भी नीचे आ गई है। तो हमारा जो ये ब्लैक कलर की लाइन मैंने जो ड्रॉ की है, ये ब्लैक कलर की लाइन हमें क्या बताती है कि प्रीवियस स्विंग हाई जो है ये बना था, और अभी जो स्विंग लो हमारा बना है, ये जो पुल बैक दिखाई दे रहा है वो उसे टच नहीं कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे लो पुल बैक, इसलिए हमने यहाँ पे लो पुल बैक लिखा है। तो ये लो पुल बैक आपको ट्रेड करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढना है या फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आपको यहाँ पे ढूंढनी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक हैमर जैसी कैंडल तैयार हो रही है और उसके हाई के ऊपर आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ये हमने मार्क कर दिया है ब्लैक कलर लाइन से जो हाई बना था उस हाई को, क्योंकि प्रीवियस हाई से ये हायर हाई यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे या तो आपको कैंडलस्टिक के भरोसे रहना है, कैंडलस्टिक बनते ही आपको उसके हाई के ऊपर जो है ट्रेड इनिशिएट करना है, और उसके लो के नीचे या फिर जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसके लो के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया और ये आपकी एंट्री हो गई। तो कंडीशन हमारी क्या थी, इसमें गैप होना चाहिए, टच नहीं करनी चाहिए प्राइस। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन भी मैच हो रही है, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस भी प्लेस हो गया है और हमारी यहाँ पे एंट्री भी हो गई है। तो एंट्री हो गई, कंडीशन मैच हो गई और स्टॉप लॉस लग गया। अब यहाँ से आपको दूसरी एंट्री, अगर कंफर्मेशन वाली एंट्री लेनी है, ये तो एग्रेसिव वाली एंट्री थी, अब कंफर्मेशन की एंट्री आप कहाँ लोगे, ये जो स्विंग हाई आपने बनाया है उस स्विंग हाई को जो भी कैंडल ब्रेक कर देती है उसके हाई के ऊपर आपको एंट्री लेनी है। ये पूरी कंफर्मेशन की एंट्री हो गई, क्योंकि आपको पता चल गया ये जो करेक्शन हो रहा था या फिर ये साइडवेज मूवमेंट जो चल रही थी उसका यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है। तो आपको क्या करना है, जो भी कैंडल इसको ब्रेक करेगी उसके हाई के ऊपर एंट्री रखनी है, उसी कैंडल के लो के नीचे या फिर ये जो रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था उसी रेजिस्टेंस एरिया के थोड़े से नीचे आपको स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस प्लेस हो गया, कंडीशन भी मैच होगी और एंट्री भी मिल गई। अब बचा क्या, टारगेट। अब टारगेट कैसे देखोगे, या तो आपको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम लेना है या 1:2, 1:3 या उससे भी ज्यादा रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, क्योंकि अगर ये ऑल टाइम हाई पे है तो ऊपर आपके लेवल्स आपको फिबोनाची के मदद से निकालने होंगे। इससे अच्छा है कि आप 1:1 या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके बैठे और फिर एक बार पुल बैक के ऊपर ट्रेड करें। तो ये अच्छी चीज होती है कि प्रॉफिट बुक करना। अब आप देख सकते हैं अगर किसी ने एंट्री यहाँ पे ली है और स्टॉप लॉस यहाँ का लगाया है तो उसको रिवॉर्ड कितनी अच्छी तरीके से मिला है। तो लो पुल बैक की एंट्री आपको यहाँ पे लेनी होती है। कंडीशन क्या है, प्रीवियस स्विंग हाई को आने वाला जो पुल बैक है उसकी प्राइस टच नहीं होनी चाहिए, वहां पे प्रीवियस हाई को टच नहीं होना चाहिए। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था या फिर प्रीवियस हाई बोल सकते हो, वहां पे प्राइस टच नहीं होनी चाहिए। टच होने के बाद उसे क्या कहते हैं ये भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वीडियो देखो, बहुत अच्छा वीडियो बनने वाला है और बहुत आपको काम भी आएगा। तो ये लो पुल बैक आपको ट्रेड करना होता है। अगर हम पॉइंट्स यहाँ पे देखें, थोड़ा सा हम यहाँ पे ले लेंगे लॉन्ग पोजीशन का एग्जाम्पल। अगर हम यहाँ पे भी एंट्री ले लेते हैं और स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ का लगा देते हैं थोड़ा सा नीचे, तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया 392 पॉइंट्स का। और अगर हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 900 पॉइंट का टारगेट। आपका 300-400 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस था और 800 के ऊपर का पॉइंट का आपको टारगेट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देता है। उससे भी ज्यादा टारगेट आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से टारगेट आपका यहाँ पे मिला है। तो इतनी अच्छी तरीके से आप सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम लो पुल बैक का, वो एग्जाम्पल होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हिंदुस्तान यूनिलीवर काफी अच्छा और काफी फेवरेट स्टॉक है, एफएमसीजी का लीडर है।
तो किस तरीके से इसमें आपको लो पुल बैक के ट्रेड मिलते हैं वो आप देख सकते हैं। लोड हो रहा है, 1 सेकंड, हो जाएगा। यहाँ पे मार्क करके रखा है मैंने। आप अगर वेव पहचान जाते हो मार्केट में, इंपल्स मूव और करेक्शन मूव आप पहचान जाते हो तो आपको ट्रेड करने में आसानी हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाई था ये डाउनवर्ड मूव थी, ये इंपल्स मूव थी, ये करेक्शन मूव थी और यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। अब आपने यहाँ पे जो हाई बनाया है वहाँ पे लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। तो ये इंपल्स मूव यहाँ पे तैयार हो गई और यहाँ पे करेक्शन आ गया। ये जो पुल बैक है, ये पुल बैक हमें ट्रेड करना होता है। हमारी कंडीशन क्या है, प्रीवियस हाई जो है वहाँ पे प्राइस टच नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे उसके ऊपर प्राइस है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे। यहाँ पे तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन रहा है, देखा जाए तो यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्विंग हाई बनाया था उसको हम मार्क कर देंगे और क्लोजिंग प्राइस हमेशा मार्क कीजिएगा, हाई मत मार्क कीजिएगा। क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे ये दिखाई दे रही है तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हमें बाय कर देना है। तो हमारी एंट्री जो होती है वो यहाँ पे, और स्टॉप लॉस हम लगाएंगे उसी कैंडल के लो के नीचे। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लग गया और उसके ऊपर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एंट्री इस कैंडल पे, तो स्टॉप लॉस हमारा हो गया ये, और हमारा टारगेट जो है वो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल गया है। 1.97 का रिस्क है, वो भी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाता है। तो आराम से यहाँ पे क्या करते हो, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो, या फिर आपको वो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको कंडीशंस के ऊपर ध्यान देना है, रूल्स के ऊपर ध्यान देना है। ये पहला रूल है कि जो भी पुल बैक आएगा वो प्रीवियस स्विंग हाई को टच नहीं करेगा, तो उससे क्या कहेंगे, हम लो पुल बैक कहेंगे और वहां पे ट्रेड ले लेंगे। अगर यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उस तरीके से आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिएगा आप डेली टाइम फ्रेम पे हो और यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम पे के ऊपर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना है, तो आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे चले जाइए। अगर वहां पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा हो तो वो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियरेंस आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा लंबा क्लियरेंस आता है, लेकिन आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। वहाँ पे आपको शायद कोई कैंडलस्टिक पैटर्न पता चले, उसके हाई के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि पुल बैक तो यहाँ पे हमें कंडीशन तो मैच हो गई है। तो ये आपको देखना है और इस तरीके से आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे पीआई इंडस्ट्रीज का, जिसमें हमने यहाँ पे लो पुल बैक मार्क किया है। तो थोड़ा सा ये चार्ट लोड हो रहा है, देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से लो पुल बैक, ये शॉर्ट की पोजीशन का हम लो पुल बैक देख रहे हैं। मार्केट यहाँ पे गिर गया है, यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया, शॉर्ट की पोजीशन का एग्जांपल है। यहाँ से फिर से एक पुल बैक आया और यहाँ पे मार्केट फिर से गिर गया है। तो हमें क्या करना है, इस लो को मार्क करना है। इस लो को इस ब्लैक कलर की लाइन से हमने मार्क कर दिया। जो यहाँ पे ये पुल बैक आया था, ये पुल बैक के हमने क्या किया, जो डिस्टेंस था यहाँ पे मेंटेन हुआ, मतलब यहाँ पे हमारा रूल फॉलो हो गया, जो रूल था वो फॉलो हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, या तो कंफर्मेशन एंट्री करनी है इस लो के बाद, जो कि हमें यहाँ पे मिली नहीं, या फिर आपको यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक ढूंढनी है ऐसी जो कि हमें बेरिश मूवमेंट का थोड़ा सा अंदाज़ा दे दे। तो बेरिश मूवमेंट का कैंडल का अंदाज़ा अगर मिल जाता है, तो अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो थोड़ा सा ये बीच वाली जो कैंडल है, ये स्पिनिंग टॉप वाली थोड़ी सी कैंडल टाइप बन गई है, तो उसके लो के नीचे आप एंट्री कर सकते हो शॉर्ट की पोजीशन की, और उसके हाई के ऊपर, या फिर ये प्रीवियस जो सपोर्ट या फिर प्रीवियस जो लो बना था उसके हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया और यहाँ तक का आपका टारगेट कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है। एक बार यहाँ पे पोजीशन शॉर्ट की बना के देखते हैं। तो यहाँ पे हम पोजीशन बनाएंगे और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट हमारा नीचे 1:2 का मिल गया है, 2.7 का 1:2.7 का यहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड जो है मिल गया है। तो ये लो पुल बैक आप देख सकते हैं शॉर्ट की पोजीशन में भी। आपको सिर्फ एंट्री मेथड यहाँ पे लेना है। एंट्री मेथड के लिए आप, जो मैंने एक वीडियो बनाया है कैसे एंट्री ली जाती है, इंट्राडे के लिए थी, लेकिन आप उससे कहीं भी यूज कर सकते हैं। उसका लिंक आई बटन पे आ जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा
कि एंट्री आपको कैसी करनी है, एंट्री एग्जिट टेक्निक के ऊपर जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। उन 3 प्रकार की एंट्री के मदद के साथ आप वहां पे एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं और आपका जो प्रॉफिट है वो कमा सकते हैं। तो ये था लो पुल बैक। अब लो पुल बैक तो हो गया, अब हम देखेंगे दूसरा हमारा तरीका। उसके लिए थोड़ा सी ये स्क्रीन जो है वो मैं वाइट कर देता हूं ताकि यहाँ पे हमें पता चल जाए किस तरीके से हमें ये देखना है। दूसरा जो स्ट्रेटजी है हमारा उसका नाम है मीडियम पुल बैक। अब आप कहोगे कि क्या चल रहा है ये लो मीडियम हाई, तीसरे का नाम हाई रहेगा। तो मीडियम पुल बैक क्या होता है? पुल बैक तो पुल बैक होता है, कितना नीचे आया तो उसे पुल बैक ही कहा जाता है। तो लो और मीडियम का क्या डिफरेंस है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि ये इंपल्स मूव आ गई है और पहला हाई बनने के बाद एक करेक्शन आ गया, उसके बाद ये ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट के बाद हमने क्या देखा, लो पुल बैक में ये जो हाई बना था वहां पे प्राइस टच नहीं हो रही थी। तो मीडियम पुल बैक में हमें क्या देखना है, उस हाई को प्राइस टच होनी चाहिए, मतलब ये जो पुल बैक आएगा वो उस हाई को टच करेगा, ये जो प्रीवियस हाई बना है वहां पे टच हो जाएगा। टच होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मीडियम पुल बैक आया है, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, आगे जाके ये सपोर्ट का काम करेगा। उसके ऊपर अगर जाता है तो उसे लो पुल बैक कहेंगे। उसका एरिया के पास अगर ये आप जोन बना लेते हो या फिर उस प्राइस को टच कर देता है कोई प्राइस, तो उसे हम कहेंगे मीडियम पुल बैक। तो मीडियम पुल बैक आपकी जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसे टच होना चाहिए। ये आप अगर शॉर्ट पोजीशन में देखोगे तो प्राइस कुछ इस तरीके से बिहेव करेगी। तो ये जो प्राइस है यहाँ पे टच करेगी और यहाँ से नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके के पुल बैक को हम कहेंगे मीडियम पुल बैक। तो आपको इसे भी सेम तरीके से ट्रेड करना होता है। जो एंट्री एग्जिट की टेक्निक मैंने बताई है, जो एग्रेसिव एंट्री है, रीटेस्ट एंट्री है या फिर आपकी कंफर्मेशन एंट्री है, उसी की तरह आपको यहाँ पे जो ट्रेड होता है वो इनिशिएट करना होता है। अगर आपको यहाँ पे पता है कि ये रेजिस्टेंस है तो आप यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री ले सकते हो, जो कि यहाँ आपको पता है रेजिस्टेंस है, तो जो कैंडल रेड बनेगी पहली उसके ऊपर आप शॉर्ट की पोजीशन बना लोगे, या फिर आप वेट करोगे रीटेस्ट का, कैंडल के 50% तक कोई स्टॉक आ जाता है तो वहां पे वेट करोगे, या फिर कंफर्मेशन यहाँ पे आप कैसे करोगे, ये जो लो है वो लो ब्रेक होने के बाद आप एंट्री करोगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन का एंट्री मिलेगा, क्योंकि लो ब्रेक हो गया मतलब उसके नीचे एक लो बनने वाला है। तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो और नीचे के लो तक आप 1:1 या फिर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे कंसिडर करके ट्रेड अप का एग्जिट कर सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये मीडियम जो पुल बैक है वो इस तरीके से ट्रेड करना है। कंडीशन आपको याद रखनी है, जो रूल्स है वो याद रखने हैं। प्रीवियस जो लो रहेगा उसको प्राइस टच होनी चाहिए। पहले स्ट्रैटेजी में देखा था कि प्राइस वहां पे टच नहीं होनी चाहिए, अब हम देख रहे हैं कि प्राइस वहां पे टच होनी चाहिए। जो भी प्रीवियस लो रहेगा या फिर प्रीवियस हाई रहेगा, अप ट्रेंड में होगा तो प्रीवियस हाई रहेगा, डाउन ट्रेंड में होगा तो प्रीवियस लो रहेगा, तो वहां पे प्राइस टच होनी चाहिए। जैसे ही प्राइस टच होती है तो आपको यहाँ पे देखना है कैंडलस्टिक पैटर्न। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आप देखोगे डाउन ट्रेंड में, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आप देखोगे अप ट्रेंड में। तो ये दोनों तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न आप देखोगे और उसके बाद एंट्री आप करोगे। स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर रहेगा थोड़ा और उसके बाद प्राइस जो होगी वो नीचे आएगी। कंफर्मेशन एंट्री आप कैसे करोगे, या तो मैंने जो एंट्री टेक्निक बताई है उसके हिसाब से आप रेड कलर की कैंडल के लो के नीचे एंट्री कर सकते हो, या फिर और भी ज्यादा आपको कंफर्मेशन एंट्री चाहिए तो ये जो प्रीवियस लो बना है, ये जो लोअर लो बना है, ये लो अगर ब्रेक कर देता है तो आप शॉर्ट की पोजीशन बना लोगे, और अगर हायर हाई ब्रेक कर देता है इस तरीके से तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि बाय की एंट्री कर लोगे। तो आपको ये मीडियम पुल बैक जो ट्रेड है वो इस तरीके से वर्कआउट करना होता है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। शुरुआत करेंगे हम पीआई इंडस्ट्रीज से ही। यहाँ पे ही हमको क्या मिला है, एक शॉर्ट की पोजीशन का मीडियम का पुल बैक एग्जाम्पल मिला है। आप बोलोगे कि एक ही स्टॉक में कैसे कैसे ढूंढ लेते हो, तो जो मिला है वो हमने यहाँ पे देखा है और वो आपको बता रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें आपको बैक टेस्ट करनी है, ऐसे नहीं कि मैंने ये बता दिया और आप भरोसे रह गए और सब सारी चीज़ें कर दी। आपको खुद को भी थोड़ा सा होमवर्क तो आप कर ही सकते हो यार। इतने मेरे व्यूअर्स हैं, जो होमवर्क आप करोगे तो अच्छे खासे आपको ट्रेड वहाँ पे मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा होमवर्क कीजिएगा। मैं भी जब भी ट्रेड लेता हूँ तो पहले जो होता है पूरा
बैक टेस्ट करता हूँ स्ट्रैटेजी, जो भी स्ट्रैटेजी बनाता हूँ तो वो थोड़ी सी बैक टेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ही या तो मैं ट्रेड करता हूँ उसमें, या फिर जो आपको वीडियो में बताना होता है वो भी बैक टेस्टेड करने के बाद ही बताता हूँ। ऐसे नहीं कि यूं ही उठा और आज सुबह बनाना है वीडियो और बना दिया, ऐसे नहीं होता, आपको बैक टेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पे एक लो बनाया, फिर एक ऊपर बनाया मार्केट, फिर एक बार मार्केट नीचे आ गया। अब आपको क्या करना है, पुल बैक को वेट करना है। पुल बैक पे आप क्या करोगे, ये जो लो बना है इसमें एक आप लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो वहां पे प्राइस टच होनी चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे प्राइस टच हो गई, वहां से मार्केट नीचे आ गया, ये आपका लो ब्रेक हो गया तो एंट्री हो गई, या फिर आप यहाँ पे कैंडल स्टिक देख के भी एंट्री कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप ट्रेड देखोगे तो किस तरीके से ये ट्रेड इनिशिएट हुआ है। शॉर्ट की पोजीशन हम लेंगे यहाँ पे। अगर आप यहीं पे कोई कैंडल स्टिक देख के ट्रेड करते हो, या फिर जो मैंने पैटर्न बताया है, जो एंट्री एग्जिट टेक्निक बताई है, उस टेक्निक के हिसाब से आप देखोगे तो किस तरीके से यहाँ पे आपको जो शॉर्ट स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट, 687 पॉइंट का टारगेट और सिर्फ 130 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका मिल जाता है। आपको 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपको जो है शॉर्ट पोजीशन में मीडियम पुल बैक ट्रेड करना है। कंडीशन क्या है, जो प्रीवियस लो रहेगा या स्विंग लो रहेगा उसको प्राइस टच होनी चाहिए। टच होगी तो मीडियम पुल बैक, नहीं टच होगी तो लो पुल बैक। आसान है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, आसानी से आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन बता रहा हूं किस तरीके से वर्कआउट होता है। तो ये तो हो गया मीडियम पुल बैक। एक और एग्जांपल इसका हम देखेंगे मीडियम पुल बैक का, वो एग्जांपल है JSW स्टील का। यहाँ पे हमें स्टॉक सर्च करना होगा, JSW स्टील। JSW स्टील का एग्जाम्पल देखेंगे हम, लो पुल बैक, मीडियम पुल बैक का। थोड़ा सा चार्ट यहाँ पे आ गया है, लोड होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं मीडियम पुल बैक जो बाय की कंडीशन में बना है, किस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट आया है और किस तरीके से वर्कआउट हुआ है। ये हाई था, ये लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना और यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट आने के बाद ये कैंडल ने क्या किया, ये जो लाइन बनाई है हमने जो प्रीवियस स्विंग हाई की, वहां पे प्राइस टच हो गई, यहाँ पे प्राइस टच हो गई और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। अब यहाँ पे आप कैंडल देख सकते हो या फिर एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे ये जो अगर हम जोन यहाँ पे निकाल दे, एग्जैक्टली अगर इसे मैच कर दे तो ये भी कैंडल हाई के ऊपर टच हो जाती है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये दोनों भी हम कंसिडर कर सकते हैं, इसे हम लो पुल बैक की तरह वर्क कर सकते हैं या फिर मीडियम पुल बैक की तरह भी वर्कआउट कर सकते हैं। स्विंग हाई के बाद अगर ट्रेड करना है तो ये कैंडल के ऊपर करना पड़ेगा और उसके नीचे आपको ये जो प्राइस बनी है वहां पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। बहुत कम ऐसे ट्रेड होते हैं जो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करते हैं, स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया है वो पत्थर की लकीर है, कुछ स्टॉप लॉस भी हिट होंगे और स्टॉप लॉस हिट होने भी चाहिए। मैं जो स्ट्रैटेजी बनाता हूँ उसमें दोनों तरीके के ट्रेड होते हैं, कुछ टारगेट हिट हो जाते हैं, कुछ जगह पे क्या होता है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो स्टॉप लॉस हिट होना भी एक अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब स्ट्रैटेजी खराब है। बैक टेस्टेड करके देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट करती है। ऑलमोस्ट 80% जो है वो यहाँ इस स्ट्रैटेजीज का जो सक्सेस रेशो है वो 75 to 80% का अच्छा रेशो यहाँ पे निकल के आता है। ये आप खुद बैक टेस्ट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है टच होने के बाद, ये प्रीवियस लेवल को टच होने के बाद किस तरीके से रैली मार्केट में आई है और यहाँ से ऊपर चली गई है। तो ये मीडियम पुल बैक का एग्जाम्पल है जो आप भी ट्राई कर सकते हो और इस तरीके से आपको ट्रेड करना होता है। ट्रेड करने के लिए एंट्री एग्जिट टेक्निक जो मैंने बताई है उसका आप यूज़ कर सकते हो, या फिर जो मैंने अभी बताया कोई कैंडलस्टिक पैटर्न होगा तो उससे आप यूज़ कर सकते हो, या फिर जो हाई अगर ब्रेक कर देता है तो उस हाई के ऊपर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरीके की एंट्री टेक्निक यहाँ पे ले सकते हो, सिर्फ आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं। रूल क्या है, मीडियम पुल बैक का रूल, जो प्रीवियस स्विंग हाई बना है वहां पे प्राइस टच होनी चाहिए। तो पहला हमने देखा लो पुल बैक, जहां पे प्रीवियस स्विंग हाई या फिर प्रीवियस स्विंग लो को प्राइस टच नहीं होती, वहां पे थोड़ा गैप होता है, उसे हम लो पुल बैक कहेंगे। मीडियम पुल बैक को हमने देखा कि जो स्विंग हाई है और जो स्विंग लो है वहां पे प्राइस टच हो रही है, वहां पे हमने क्या किया कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देख लिया, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न अगर वर्कआउट करता है तो उसे हमने ट्रेड कर लिया, या फिर एंट्री एग्जिट टेक्निक की मदद से हमने ट्रेड कर लिया।
और आप यहाँ पे देख सकते हो 1:5 तक रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल सकता है। आप मिनिमम 1:1, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके भी यहाँ से निकल सकते हो। कुछ ट्रेड होंगे जो गलत हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो छोड़ दो। दिन खराब था ऐसा सोचो और अगले ट्रेड के ऊपर बढ़ो। मार्केट से ऐसे ही सीखना पड़ता है और उसके बाद ऐसे ही ट्रेड हमें करना पड़ता है। अब 2 स्ट्रैटेजीज तो हो गई, तीसरी स्ट्रैटेजीज मैंने पहले ही बता दी है। लो हो गया, मीडियम हो गया, बचा क्या? हाई पुल बैक। हाई पुल बैक के लिए आपको क्या करना होता है, फिर से एक बार थोड़े से हम व्हाइट स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं ताकि आपको बता सकूं किस तरीके से ये हाई पुल बैक होता है। हाई पुल बैक में आपकी ये इंपल्स मूव हो गई, उसके बाद ये करेक्शन आ गया, फिर ये इंपल्स मूव आ गई। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, जो भी नेक्स्ट यहाँ पे करेक्शन आएगा आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो लो बना है इसको मार्क कर देना है। अब मार्केट जो करेक्शन देगा वो यहाँ तक देगा। ये जो स्विंग लो बना है, ये जो सपोर्ट लेवल मार्केट ने बनाई है, उस सपोर्ट लेवल तक मार्केट नीचे आएगा और यहाँ पे आप कहेंगे कि हाई पुल बैक का ट्रेड बन सकता है। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस के पास रुकता तो पहले 2 स्ट्रेटजीज हम वर्कआउट कर लेते, या तो मीडियम पुल बैक या तो लो पुल बैक। हाई पुल बैक के लिए हमें क्या करना है, इस जो स्विंग लो बना है या फिर ये सपोर्ट का लेवल जो बना है उसे हमें मार्क करना है। ये जोन भी हो सकता है, ये इस तरीके का जोन भी हो सकता है। इस जोन में अगर कोई प्राइस आ जाती है तो हम कहेंगे कि हाई पुल बैक का ट्रेड बन रहा है और यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखना है या फिर एंट्री एग्जिट टेक्निक का यूज करना है और वहां से प्राइस को ऊपर लेके जाएगी और आपको यहाँ पे बाइंग की पोजीशन लेनी है। तो रूल क्या है, जो प्रीवियस स्विंग लो बना है, जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना है, उस सपोर्ट लेवल के आसपास आने के बाद, उस जोन में आने के बाद आपको बाय की एंट्री इनिशिएट करनी है अगर अप ट्रेंड चल रहा है, तो इसे हम कहेंगे हाई पुल बैक। लो शॉर्ट पोजीशन में क्या करना है, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, पहले पुल बैक दे दिया तो आपको ये रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया आपका स्विंग हाई। तो यहाँ पे अगर आपका फिर एक बार पुल बैक यहीं पे आ जाता है, ये तो लो अगर मार्क कर देगा तो पहले 2 मेथड यूज करेंगे और यहाँ तक आ गया तो हाई पुल बैक का ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे। ये रेजिस्टेंस लेवल होगा और यहाँ से नीचे आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये हायर टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो तो लोअर टाइम फ्रेम पे आप जा सकते हो और वहां पे कोई पैटर्न बन रहा है क्या, चार्ट पैटर्न बन रहा है क्या, ये आप देख सकते हो और उसके बाद उसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। प्राइस एक्शन में आपको ये सारी चीजें देखनी होती है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे चार्ट पैटर्न बन रहा है, कहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, उसके बाद ही आप अच्छी तरीके से ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हो। तो थोड़ा सा आप जितना ज़्यादा यहाँ पे चार्ट के ऊपर टाइम बिताओगे, जितना ज़्यादा चार्ट ऑब्जर्व करोगे, उतने आपको प्राइस एक्शन में अच्छे ट्रेड मिलने के मौके मिल सकते हैं या फिर आप और भी ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग में। तो हाई पुल बैक में हमें क्या करना है, जो भी स्विंग हाई रहेगा या फिर स्विंग लो रहेगा जो कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहा है, उस जोन को आपको मार्क करना है और उस जोन को मार्क करने के बाद प्राइस जैसे ही उस जोन में आ जाती है तो आपको यहाँ पे या तो बाय की एंट्री करनी है अगर अप ट्रेंड है, या तो शॉर्ट की एंट्री करनी है या अगर डाउन ट्रेंड है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हाई पुल बैक को वर्कआउट करना है। एग्जाम्पल हम देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक का, पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का एग्जाम्पल देखेंगे। चार्ट लोड हो रहा है, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये अप ट्रेंड था, फिर ये हाई बनाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट था, फिर एक बार मार्केट ने क्या किया, हाई बनाया। अब ये जो मीडियम पुल बैक की सिचुएशन यहाँ पे बन गई है और उससे वहाँ से एक नया हाई मार्केट ने बना दिया। यहाँ तक क्लियर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर एक बार मैं थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ कर लेता हूँ। ये अप ट्रेंड, यहाँ पे करेक्शन, सपोर्ट, फिर यहाँ पे ये हाई ब्रेक कर दिया, उसके बाद ये हाई बनाया। हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आ गया और प्रीवियस लो, प्रीवियस सपोर्ट के पास फिर से एक बार सपोर्ट ले लिया। अब यहाँ पे जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है, ये एक जोन ड्रॉ किया है। अब इस जोन में आने के बाद ही आपको ट्रेड करना है। उस जोन के बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए, या उस जोन को ब्रेक करके अगर नीचे कर देगा तो वो लो ब्रेक कर देगा, तो वहाँ पे
जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस जोन को आपको मार्क करना है। इस जोन में जैसे ही प्राइस आती है तो आपको वहां पे एंट्री करनी है। एंट्री एग्जिट की टेक्निक के बारे में फिर से एक बार मैं नहीं रिपीट करूंगा, आप बोर हो जाएंगे उससे, वो तो आपको पहले से ही पता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। फिर भी एक बार बता देता हूं। कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होनी चाहिए क्योंकि हम अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं। अगर डाउन ट्रेंड होगा तो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आपको चार्ट पैटर्न देखना है। दो तरीके हो गए, या फिर जो मैंने एंट्री एग्जिट टेक्निक बताई है उस एंट्री एग्जिट टेक्निक से बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है कंफर्मेशन का। और अगर एग्रेसिव एंट्री करना चाहते हो तो तुरंत उस जोन में आते ही आप एंट्री कर सकते हो। तो थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ये प्रीवियस सपोर्ट के पास सपोर्ट लिया, फिर मार्केट कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद अगर आप मूव देखोगे तो किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट आया है। स्टॉप लॉस यहीं पे कहीं नीचे लगाना है जो कि हिट नहीं हुआ है। प्राइस मूव किया है लेकिन उसके बाद स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया है। तो इस तरीके से आप हाई पुल बैक ट्रेड भी ट्रेड कर सकते हो काफी अच्छी तरीके से। अब एक और एग्जांपल देखेंगे जो कि है LNT का। LNT का एग्जांपल भी सेम है, हाई पुल बैक का ट्रेड हमने यहाँ पे ढूंढा है और लेटेस्ट एग्जांपल है ये। और अगर आप देखोगे तो किस तरीके से इस जोन में प्राइस आके यहाँ पे हमें टच करती हुई दिखाई दी है। आप देख रहे हो अप ट्रेंड है, ये रेजिस्टेंस बनाया, ये रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट यहाँ पे बनाया, ये छोटा सा पुल बैक आया तो सपोर्ट बनाया और यहाँ पे फिर एक बार हाई पुल बैक, इतनी बड़ी करेक्टिव मूव आपको मिली और जो प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पे बनाया था वही सपोर्ट यहाँ पे आगे जाके काम किया है। तो सिंपल प्राइस एक्शन है। जैसे कि मैं प्राइस एक्शन की वीडियो में हमेशा बोलता हूं कि आपको अगर किसी भी स्टॉक के ऊपर, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करना आ गया तो आप अच्छे तरीके से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, चाहे वो पोजिशनल ट्रेड हो, स्विंग ट्रेड हो, इंट्राडे का ट्रेड हो या कोई ऑप्शन का ट्रेड हो या फिर कोई भी ट्रेड हो, होल्डिंग के लिए आप ले रहे हो। तो ये सारी चीजें आप सिर्फ दो चीजों से कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो। सपोर्ट ड्रॉ करना है, रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, वहां पे प्राइस आते ही आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो कुछ अलग नहीं है, सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है और थोड़ा सा आपको बैक टेस्टिंग का होमवर्क करना होता है। जैसे ही आप ये करते हो आपको ट्रेड जो होते हैं वो अच्छे विनिंग ट्रेड मिलने लगते हैं और आपका जो प्रॉफिट है वो अच्छे तरीके से आपको दिखाई देने लगता है। बस यही आपको करना है। ये तीन जो पुल बैक की स्ट्रेटजीज मैंने बताई है वो आप अच्छी तरीके से रूल फॉलो करके करोगे तो आपको अच्छा यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि ये बैक टेस्टेड कर लिया है मैंने और मैंने यहाँ पे अच्छे खासे ट्रेड भी इनिशिएट किए हैं। तो आप भी इसे बैक टेस्टेड कीजिएगा, बैक टेस्टेड करने के बाद ही आप इसे यूज कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को थोड़ा सा पीछे जाके देखते नहीं हो, हिस्ट्री में क्या हुआ है ये देखते नहीं हो, तब तक आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये किस तरीके से वर्कआउट करे। तो ये थोड़ा सा आपको एक होमवर्क है, आप इसे थोड़ा सा देखिए पीछे जाके। अगर इसमें और भी कोई अच्छी चीज आपको पता चल जाती है तो कमेंट में मुझे जरूर बता देना, मैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा वर्कआउट करूंगा, क्योंकि आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये थे 3 पुल बैक स्ट्रैटेजी के ट्रेड या फिर 3 स्ट्रैटेजीज जो आप यूज कर सकते हैं पुल बैक ट्रेड के लिए। और आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी आपके डाउट्स हैं मैं कमेंट में क्लियर कर दूंगा। अगर आपको ऐसे ट्रेड मिले हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा ज्वाइन बटन मैंने दे दिया है। ऐसे ही प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी आप अगर सीखना चाहते हैं और भी स्टॉक मार्केट के बारे में डीप नॉलेज आपको लेनी है तो आप हमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं मेंबर्स को जो प्रीमियम कंटेंट है वो प्रोवाइड करता हूं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। धन्यवाद।